सूरज की पहली किरणें गांव सूरजपुर की सूखी धरती पर पड़ रही थीं। मिट्टी की एक टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर सावित्री अपने बेटे अर्जुन के पास आई। बेटा, घर में रखा आखिरी आटा भी कल खत्म हो गया। अब तो समझ नहीं आता कि आज क्या पकाऊं। माँ, चिंता मत करो। जब तक मेरे हाथों में ताकत है तुम्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। गांव का सबसे निर्दयी साहूकार भैरवमल अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। अर्जुन, आज हिसाब चुकाने का दिन है। कौन सा हिसाब? तेरे पिता ने जो कर्ज लिया था उसका ब्याज बढ़ते बढ़ते 15 स्वर्ण मुद्राओं तक पहुंच गया है। मालिक, दया कीजिए, पूरे इलाके में सूखा पड़ा है। दया? मैं व्यापार करता हूँ, दान नहीं। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। तो फिर एक मौका देता हूँ। मेरे गोदाम में 400 बड़े संदूक रखे हैं। अगर तू आज सूर्यास्त तक उन्हें पुराने किले तक पहुंचा दे तो पूरा कर्ज माफ। और अगर कर दिया? ऊपर से 5 स्वर्ण मुद्राएं भी दूंगा। 400 संदूक? ये काम 10 आदमी मिलकर भी मुश्किल से करेंगे। सौदा मंजूर है। कुछ देर बाद अर्जुन गोदाम पहुंच गया। पहला संदूक उठाते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह लकड़ी का नहीं बल्कि लोहे और पत्थरों से भरा हुआ था। ये मुझे हराने की चाल है। बेटा छोड़ दे, यह नामुमकिन है। नहीं बाबा, मेरी माँ का घर दांव पर लगा है। दोपहर तक धूप आग बरसाने लगी। अर्जुन एक एक संदूक अपनी पीठ पर लादकर पुराने किले तक पहुंचाता रहा। उसके कंधों की चमड़ी छिल गई, हथेलियों से खून बहने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। गांव वाले हैरानी से उसे देखते रहे। यह लड़का इंसान है या पत्थर? माँ के लिए लड़ रहा है, इसलिए हार नहीं रहा। शाम ढलने लगी। सूरज की आखिरी किरणों के साथ अर्जुन ने आखिरी संदूक भी किले में पहुंचा दिया। थका हुआ अर्जुन साहूकार के सामने पहुंचा। काम पूरा हो गया। सच? जाकर गिन लो। साहूकार के आदमी दौड़ कर गए और वापस आकर सिर हिला दिया। मालिक, 400 के 400 संदूक पहुंच गए। कुछ पल के लिए भैरवमल भी स्तब्ध रह गया। फिर उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। उसने जेब से 3 तांबे के सिक्के निकाले और अर्जुन की ओर फेंक दिए। ये ले तेरी मजदूरी। और कर्ज माफी? वो तो पुराने ब्याज में कट गई। क्या? गरीब आदमी से किया गया वादा कोई वादा नहीं होता। तुमने धोखा दिया है। और तू क्या कर लेगा? याद रख, मजदूर की औकात बैल से ज्यादा नहीं होती। ये शब्द अर्जुन के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसने सिक्कों को उठाया तक नहीं। आज तुमने मेरा अपमान नहीं किया, अपनी बर्बादी की शुरुआत की है। भैरवमल हंसता हुआ वहां से चला गया, लेकिन अर्जुन की आंखों में अब आंसू नहीं, आग जल रही थी। उस रात अर्जुन को बिल्कुल नींद नहीं आई। साहूकार भैरवमल के शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। याद रख, मजदूर की औकात बैल से ज्यादा नहीं होती। सुबह होते ही वह घर से निकल पड़ा। सावित्री ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वह बिना कुछ कहे गांव के बाहर घने जंगल की ओर चला गया। जंगल के बीच एक पुराने बरगद के नीचे बैठकर, हे प्रभु, आखिर मेरी गलती क्या है? मैं मेहनत करता हूँ, ईमानदारी से जीता हूँ, फिर भी हर बार अपमान ही क्यों मिलता है? मेरी माँ ने सपने देखे थे कि मैं उसे सुख दूंगा, लेकिन मैं तो उसका दुख भी कम नहीं कर पा रहा। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, बेटा, दुख के सामने घुटने टेक देने वाले कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। सामने सफेद दाढ़ी वाले एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। प्रणाम महाराज। खुश रहो पुत्र। बताओ, इतनी कम उम्र में तुम्हारे चेहरे पर इतनी निराशा क्यों है?
अर्जुन ने उन्हें पूरी कहानी सुना दी। अपने पिता का कर्ज, साहूकार का अत्याचार, गरीबी और अपने टूटे हुए सपनों की बात। साधु चुपचाप सुनते रहे, फिर मुस्कुराए। याद रखो पुत्र, भाग्य हमेशा धन से नहीं बदलता। कभी कभी किसी अजनबी की मदद भी जीवन की दिशा बदल देती है। मैं समझा नहीं महाराज। जब किसी पीड़ित जीव को अपना बना लोगे, तब तुम्हारा भाग्य भी तुम्हें अपना बना लेगा, चाहे वह मनुष्य हो या कोई पशु। इतना कहकर साधु आगे बढ़ गए। अजीब बात कही महाराज ने। पीड़ित जीव की मदद करने से भाग्य कैसे बदल सकता है? वह यही सोचता हुआ वापस लौटने लगा। तभी उसे पास की झाड़ियों से कराहने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन आवाज की दिशा में दौड़ा। झाड़ियों के पीछे का दृश्य देखकर उसका दिल पसीज गया। एक विशाल सफेद बैल जमीन पर पड़ा हुआ था। उस जगह गहरे घाव थे। एक पैर बुरी तरह जख्मी था। अरे बाप रे, तुझे ये हालत किसने कर दी? उसी समय अर्जुन को साधु की बातें याद आईं। किसी पीड़ित जीव को अपना बना लो। भाई, अब तू अकेला नहीं है। तेरा दर्द अब मेरा दर्द है। अंधे का सहारा देकर धीरे धीरे उसे अपने घर की ओर ले जाने लगा। रास्ते में गांव वालों ने उसे देखा। अरे अर्जुन, तू इस घायल बैल को कहाँ ले जा रहा है? घर। खुद के खाने का ठिकाना नहीं है और बैल पालने चला है। लगता है गरीबी ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। लोग हंसने लगे, लेकिन अर्जुन किसी की बात सुने बिना आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद वह घर पहुंचा। बैल को देखकर सावित्री हैरान रह गई। हे भगवान, ये कहाँ से उठा लाया? जंगल में मिला माँ। बेचारा घायल था, मर जाता अगर वहीं छोड़ देता। बेटा, हम खुद मुश्किल से जी रहे हैं, इसका इलाज कैसे करेंगे? जैसे अपना करते हैं वैसे इसका भी करेंगे। तेरे दिल जैसा दिल भगवान सबको दे। ठीक है, ये भी अब हमारे परिवार का हिस्सा है। उस रात अर्जुन ने उसे पानी पिलाया, फिर उसके लिए सूखी घास का इंतजाम किया। बैल शांत नजरों से उसे देखता रहा, मानो उसके मन में अर्जुन के लिए कृतज्ञता भर गई हो। आधी रात बीत चुकी थी। सारा घर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन उसी समय आंगन में बंधे बैल की आंखों में अचानक सुनहरी चमक उभरी। पूरा आंगन रहस्यमयी प्रकाश से भर गया। कुछ क्षण बाद वह प्रकाश गायब हो गया और बैल फिर पहले जैसा शांत खड़ा रहा। अगली सुबह अर्जुन की नींद खुली। वह चारपाई से नीचे उतरा ही था कि अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। ये क्या है? उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि एक बेहद चमकदार नीला रत्न था। माँ, 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 जल्दी इधर आओ। क्या हुआ बेटा? रत्न को देखते ही सावित्री की सांसें थम गईं। ये तो कोई बहुमूल्य रत्न लगता है, लेकिन यह हमारे घर में आया कहाँ से? बेटा, मुझे तो ये कोई साधारण पत्थर नहीं लगता। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है माँ, लेकिन इसकी असली कीमत क्या है ये तो कोई जौहरी ही बता सकता है। तो फिर देर किस बात की? अभी नगर जाकर दिखा। अर्जुन रत्न को कपड़े में लपेटकर पास के नगर चंद्रपुर की ओर चल पड़ा। कुछ घंटों बाद वह नगर के सबसे प्रसिद्ध जौहरी की दुकान पर पहुंचा। जौहरी का नाम था रत्नेश सेठ। प्रणाम सेठ जी। खुश रहो बेटा, क्या काम है? अर्जुन ने कपड़ा खोला और नीला रत्न उनके सामने रख दिया। रत्न देखते ही रत्नेश की आंखें फैल गईं। ये तुम्हें कहाँ मिला? बस घर में मिला था। पहले आप ये बताइए कि यह असली है या नहीं। रत्नेश ने तुरंत एक बड़ा आवर्धक शीशा उठाया। वह कई मिनट तक रत्न को अलग अलग कोणों से देखता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली। बेटा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह अत्यंत दुर्लभ नीलम रत्न है। सच? और इसकी कीमत कम से कम 100 स्वर्ण मुद्राएं है। कितनी? 100 स्वर्ण मुद्राएं। पूरे गांव में शायद ही किसी के पास इतना धन होगा। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। जिसने कभी एक साथ 10 स्वर्ण मुद्राएं नहीं देखी थीं। वह अचानक
100 स्वर्ण मुद्राओं के रत्न का मालिक बन गया था। यदि तुम चाहो तो मैं इसे खरीद सकता हूँ। आप कितनी कीमत देंगे? मैं तुम्हें 90 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मुझे भी कुछ लाभ तो कमाना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। कुछ ही देर बाद रत्नेश ने 90 स्वर्ण मुद्राओं की भारी थैली अर्जुन के हाथ में रख दी। इतना धन देखकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी माँ की बातें याद आ गईं। वे दिन याद आ गए जब दोनों भूखे सोते थे। माँ के सारे दुख अब खत्म हो जाएंगे। वह तेजी से अपने गांव की ओर लौट पड़ा। घर पहुंचते ही उसने थैली सावित्री के सामने रख दी। यह क्या है? खोल कर देखो। जैसे ही सावित्री ने थैली खोली, उसकी आंखें फटी रह गईं। भगवान, इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं। माँ, वह रत्न असली था और यह उसकी कीमत है। लगता है भगवान ने आखिर हमारी सुन ली। उसी समय आंगन में बंधा सफेद बैल चुपचाप उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में फिर वही रहस्यमयी चमक दिखाई दी। लेकिन अर्जुन और सावित्री का ध्यान उस पर नहीं गया। उस दिन अर्जुन ने बैल के लिए अच्छा चारा खरीदा, उसके घावों के लिए दवा भी लाया। वह पूरे मन से उसकी सेवा करता रहा। रात बीत गई। अगली सुबह अर्जुन की नींद फिर जल्दी खुल गई। उसकी नजर फिर एक चमकती हुई वस्तु पर पड़ी। फिर से? यह भी एक बहुमूल्य रत्न था। वह दौड़ता हुआ माँ के पास गया। माँ, 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 जल्दी इधर आओ। क्या? माँ, फिर से मिल गया। यह कैसे संभव है? लगातार दूसरे दिन भी? अर्जुन सोच में पड़ गया। उसी समय उसकी नजर आंगन में खड़े सफेद बैल पर गई। बैल शांत खड़ा उसे देख रहा था। कहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यह सब शुरू तो उसी दिन हुआ था जिस दिन मैं इसे घर लाया था। रहस्य और गहरा होता जा रहा था। और दूसरी तरफ गांव का निर्दयी साहूकार भैरवमल भी अर्जुन की अचानक बदलती किस्मत पर नजर रखने लगा था। उसे यकीन हो चुका था कि अर्जुन के पास कोई बड़ा रहस्य है और वह उस रहस्य को हर कीमत पर हासिल करना चाहता था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी लालच जल्द ही उसे विनाश के रास्ते पर ले जाने वाली है। दिन बीतते गए। हर सुबह अर्जुन को एक नया बहुमूल्य रत्न मिलता रहा, लेकिन धन बढ़ने के साथ साथ उसका घमंड नहीं बढ़ा। वह गरीबों की मदद करता, भूखों को भोजन देता, किसानों की सहायता करता और पूरे गांव का प्रिय बन गया। उधर भैरवमल की जलन और लालच दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उसे यकीन हो गया था कि अर्जुन के पास कोई बड़ा रहस्य है। एक रात उसने अपने आदमी को अर्जुन के घर की जासूसी करने भेजा। सुबह होते ही जासूस ने देखा कि अर्जुन को फिर एक बहुमूल्य रत्न मिला है। वह भागता हुआ भैरवमल के पास पहुंचा। मालिक, अर्जुन को रोज एक नया रत्न मिलता है। मुझे पता था, उसकी दौलत के पीछे कोई रहस्य जरूर है। लालच में अंधा होकर भैरवमल ने अर्जुन का रहस्य चुराने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लगा। धीरे धीरे उसकी लालच इतनी बढ़ गई कि उसने गांव वालों से और अधिक धन वसूलना शुरू कर दिया। झूठे कर्ज बनाए, गरीबों की जमीनें हड़प लीं और लोगों पर अत्याचार बढ़ा दिए। एक दिन गांव के कई किसान अर्जुन के पास पहुंचे। अब हमारी मदद करो। उसने हमारी जमीन तक छीन ली। अर्जुन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अब अन्याय ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगले ही दिन अर्जुन ने पूरे गांव की पंचायत बुलवाई। चौपाल पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। भैरवमल भी वहां पहुंचा। आज गांव वाले भैरवमल के खिलाफ अपनी बात रखेंगे। एक एक करके लोग खड़े होने लगे। सबने उसके अत्याचारों की कहानी सुनाई। झूठे कर्ज, हड़पी हुई जमीनें, गरीबों का शोषण, सारी सच्चाई सामने आने लगी। भैरवमल का सिर झुकता चला गया। क्या तुम इन आरोपों को स्वीकार करते हो? फिर भैरवमल की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ। लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। जिस व्यक्ति से सब डरते थे, आज वही सबसे कमजोर दिखाई दे रहा था।
पंचायत ने विचार विमर्श किया। फिर मुखिया खड़े हुए। पंचायत का निर्णय है, भैरवमल उन सभी लोगों की जमीन और धन वापस करेगा जिनसे उसने अन्याय किया है। अपनी आधी संपत्ति गांव के विकास के लिए देगा और आने वाले वर्षों तक गांव की सेवा करेगा। भैरवमल ने सिर झुका दिया। मुझे यह फैसला मंजूर है। गांव वालों की आंखों में खुशी थी। उन्हें वर्षों बाद न्याय मिला था। कुछ दिनों बाद गांव बदलने लगा। किसानों को उनकी जमीन वापस मिली और गांव फिर से खुशहाल बनने लगा। अर्जुन ने अपने धन का उपयोग केवल लोगों की भलाई के लिए किया, लेकिन वह कभी नहीं भूला कि उसकी किस्मत बदलने की शुरुआत कब हुई थी। एक शाम वह आंगन में बैठे सफेद बैल के पास गया। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराया। मित्र, अगर उस दिन मैं तुम्हें जंगल में छोड़ देता तो शायद मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलती। उस दिन अर्जुन समझ गया कि जीवन में सबसे बड़ा धन सोना, चांदी या रत्न नहीं होता। सबसे बड़ा धन होता है दयालु हृदय, क्योंकि दया से किया गया एक छोटा सा कर्म भी इंसान की पूरी किस्मत बदल सकता है।